नमस्कार। राज्यसभा की 37 सीटों पर होने जा रहे चुनाव को लेकर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और कई सीटों पर उम्मीदवार यहां पर घोषित कर दिए गए हैं। और ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर संपूर्ण आंकड़े, क्योंकि आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। आखिर किसे टिकट कहां से मिला है? राज्यसभा की 37 सीटों को लेकर चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। यहाँ पर बात की जाए तो 16 मार्च को यहाँ पर 37 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, लेकिन वोटिंग से पहले काफी खलबली राज्यसभा चुनाव को लेकर मानी जा रही है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में इस बार जो चौंकाने वाले नाम है वो सामने आ चुके हैं। कई सीटों को लेकर चुनावी जो रणनीति है वो बदलती नजर आ रही है। ऐसे में टीएमसी ने अपने उम्मीदवार यहाँ पर घोषित कर दिए हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल से यहाँ पर बाबुल सुप्रियो टीएमसी के राज्यसभा उम्मीदवार होंगी, जबकि राजीव कुमार टीएमसी के राज्यसभा प्रत्याशी यहाँ पर घोषित कर दिए गए हैं। गोयल मलिक भी टीएमसी के राज्यसभा उम्मीदवार यहाँ पर घोषित हैं और मेनका यहाँ पर गुरुस्वामी टीएमसी की राज्यसभा उम्मीदवार होंगी। तो यहाँ पर बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़े हैं, कहां किसका पलड़ा भारी है, इस पर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। बिहार को लेकर भी इस बार यहाँ पर जो है राज्यसभा का गणित बदल सकता है। तेजस्वी यादव राज्यसभा पहुंचेंगे, ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर तेजस्वी यादव को लेकर काफी हलचल है। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत यहाँ पर राज्यसभा सांसद बन सकते हैं, जो बिहार को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पैच फंसा हुआ है और ऐसे में यहाँ का क्या गणित है, संपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी भी यहाँ पर अपने जो रिटायर्ड सांसद हैं उनकी जगह क्या नए सांसद उम्मीदवार होंगे, वो भी चौंकाने वाले नाम यहाँ पर सामने आ चुके हैं। तो 16 मार्च को वोटिंग और 16 मार्च को ये रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले जो है 37 सीटों का गणित जो है वो चौंकाने वाला सामने आ चुका है। तो शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा पैच महाराष्ट्र में माना जा रहा है। यहाँ अगर बात किया तो महाविकास आघाड़ी के पास यहाँ पर जो है 50 और महायुक्ति के पास 230 है यहाँ पर विधायक है और विधायकों के आधार पर ही राज्यसभा की सदस्य चुने जाते हैं। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 7 सीटें यहाँ पर राज्यसभा की खाली हुई हैं और यहाँ से में एनडीए को 5 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 यहाँ पर राज्यसभा सीटें मिल सकती हैं। वही पश्चिम बंगाल की 5 सीटों को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 4 सीटें टीएमसी आराम से जीतेगी और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर जो है राज्यसभा की पश्चिम बंगाल से जा सकती है। जबकि बिहार में भी इस बार सीधे तौर पर बड़ी बढ़त यहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए को दिखाई दे रही, क्योंकि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुआ है इसमें भी यहाँ पर सीधे तौर पर सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए बनी, जिसको 202 विधायक हैं और 35 ही यहाँ पर विधायक है जो है महागठबंधन, जिसमें 6 यहाँ पर मिलाकर 41 महागठबंधन के खाते में है। तो 1 राज्यसभा सीट ही यहाँ पर महागठबंधन से जाएगी और 4 राज्यसभा की सीटें एनडीए गठबंधन से बिहार से मिलने जा रही हैं। वहीं तेलंगाना की 2 यहाँ पर जो सीटें राज्यसभा की खाली हो रही हैं, 2 सीटों का जो गणित है 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। असम में भी यहाँ पर 3 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, 2 सीटें एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट है कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में राज्यसभा की जा सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट खाली हो रही है, जो कि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर जा रही, क्योंकि कांग्रेस की यहाँ सरकार है, ज्यादा विधायक कांग्रेस के हैं, तो विधायक के आधार पर यहाँ हिमाचल प्रदेश की सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं तमिलनाडु में इस बार पैच फंस सकता है। तमिलनाडु में 6 सीटें राज्यसभा की खाली हो रही हैं। वर्तमान में सबसे ज्यादा यहाँ पर विधायक जो हैं, बात की जाए तो डीएमके कांग्रेस का गठबंधन है, उनके पास 159 विधायक हैं। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के 4 ही हैं, जबकि यहाँ पर एआईएडीएमके से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बना है। तो गठबंधन बनने के बाद यहाँ का समीकरण क्या बदलेगा? माना जा रहा है कि कांग्रेस और डीएमके को 4 राज्यसभा सीटें मिल सकती हैं और 2 राज्यसभा की सीटें एनडीए और एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में यहाँ पर जा सकते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। दोनों सीटों का गणित 1 राज्यसभा की सीट है भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट राज्यसभा की जो है कांग्रेस के खाते में जा रही है। उड़ीसा की 4 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, 4 में से 3 एनडीए और 1 सीट है कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में उड़ीसा से जा सकती हैं। वहीं हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में विधायकों के आधार पर यहाँ पर माना जा रहा है। इस तरह से 37 सीटों का जो गणित सामने आ रहा है, एनडीए को फायदा मिल सकता है। एनडीए को यहाँ पर जो है 20 से 25 सीटें एनडीए के खाते में राज्यसभा की सीटें जा रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 17 से 20 सीटें। और यहाँ पर बात की जाए तो राज्यसभा की जो 37 सीटों का गणित है उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस बार फायदा मिल सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र और बिहार में यहाँ पर सीधे तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली है, उसका ही फायदा अब राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से 37 सीटों का जो गणित है वो चौंकाने वाला है।
कई सीटों पर पैच फंसा हुआ है, कई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर भी यहां पर जो है गठबंधन में पैच फंसा है। और क्या तो इस तरह से राज्यसभा की 37 सीटों को लेकर आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते हैं राज्यसभा के नए आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।